यमुना महारानी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर द्वारा यमुना के तट पर यमुना प्रदूषण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, शंकराचार्य आश्रम कैराना के महंत जय स्वरूप महाराज, पौंटा साहिब उत्तराखंड से आए पर्यावरणविद विकास बालिया और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संयोजक रंजीत पाठक प्रमुख रूप से मंचासीन रहे। वहीं सैकड़ों की संख्या में यमुना भक्त इस संगोष्ठी का हिस्सा बने। संगोष्ठी में यमुना प्रदूषण प्रमुख मुद्दा रहा। वहीं कैसे यमुना जी को शुद्ध किया जाए, उसमें गिरने वाले नालों पर रोक लगे, सरकार द्वारा क्या क्या कार्य होने बाकी हैं। वहीं सबसे अलग प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर ने अपने उस प्लान को जनता के बीच साझा किया, जो कि हथनी कुंड से सीधे मथुरा तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध यमुना जल लाने की योजना है। इन सब पर काफी देर तक मंथन किया गया। संगोष्ठी को लेकर कैराना से आए महंत जय स्वरूप दास महाराज ने बताया कि आज यमुना महारानी के पावन जन्मोत्सव पर मथुरा आकर उन्हें बेहद शांति मिली है और इसी के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के साथ यमुना को शुद्ध करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को भी इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, ये जो यमुना महारानी है, ये जन्म जन्मांतर, कल्पांतर और युग युगांतर से इस धरा पे बहती आ रही है और ये हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है और इसको हमें अखंड ऐसे ही धारावत ये चलती रहे, शुद्ध और पवित्र रहे। ये इसका हमें दायित्व बनता है कि हम इसको स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि इसके किनारे पे जो जीव जंतु है वो काफ़ी जीव जंतु भी समाप्त हो चुके हैं ऐसे गंदे पानी से। जैसे कछुआ दिखाई भी नहीं देता, आज बहुत सी ऐसे मछलियां हैं। महाराज जी, आपने जो बात बताई वो व्यवहारिक और सैद्धांतिक है, लेकिन वर्तमान में स्थिति यमुना की वो इतनी दयनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तो इसको और नदी विभाग ने इसको मृत नदी तक मान चुके हैं कि इसके जो प्राकृतिक गुण है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे जिससे कि ये शुद्ध हो, सरकार से, सामाजिक संस्थाओं से, आम जनता से? देखिए, सरकार से हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार जो है इस पे ध्यान दे, इसको स्वच्छ बनाए। जो हथनी कुंड पे इसको रोक दिया गया है, वहाँ से इसकी धाराएं जो है वो बहे तो ये शुद्ध हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपका ही गेरुआ बस भगवा बसधारी संत की सरकार है, क्या कहोगे उनसे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहेंगे कि जो हथनी कुंड पे जो यमुना जी का जल रोका गया है, कहीं ज़्यादा नहीं तो 3-4 फुट जल तो वहाँ से जरूर इसमें नित्य बहेगा, तो ये भी शुद्ध और पवित्र होगी। आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है, क्या कहना चाहोगे रंजीत को लेकर? देखिए, रंजीत पाठक जी ने जो ये मुहिम छेड़ा है, इसमें हम उसके सहभागी हैं, सब उसके साथी हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है उसकी यमुना जी के प्रति, स्वच्छ यमुना जी के प्रति। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाने वाले अलीगढ़ निवासी आरपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए उनकी सरकार बहुत काम कर रही है और ब्रज के लिए तो सरकार ने अलग ही एक परिषद का गठन किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषण मुक्ति का विकार जल्द पूर्ण होगा। सबसे पहले यमुना जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों का 6ठा दिन है जो माँ यमुना का होता है, इसके अवसर पर भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और ये जो कार्यक्रम है हर वर्ष ये यमुना जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ, लेकिन अब के यमुना महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यमुना की सफाई, यमुना किस तरह से स्वच्छ और निर्मल हो, उस दिशा में एक ये अच्छा कदम है। तो मैं आए हुए सभी यहाँ आगंतुकों को, श्रद्धालुओं को और जो इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, रंजीत ने इस काम को अपने हाथ में उठाया है। पिछली वर्ष पदयात्रा करके यमुनोत्री से यहाँ तक लाए, वहाँ का स्वच्छ जल यहाँ के श्रद्धालुओं को वितरित किया। अब के भी सभी श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल दिया है और यमुना में भी यमुनोत्री का जल यहाँ विसर्जित किया है। तो एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है जो आज इस दिशा में यहाँ सभी लोग लगे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आप तो योगी जी के बहुत निकट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या आप उम्मीद रखेंगे सरकार इसमें सहयोग करे जिससे ये कार्य जल्दी हो? देखो, सरकार इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है
आप देखते होंगे जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके जो सिर्फ मथुरा और उसके आसपास ब्रज क्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका विकास हो, उनका उद्धार हो, उनकी चिंता हो, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसी की सबकी चिंता करते हुए ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया है। और आप यमुना के घाटों की भी स्थिति देखते होंगे, आप वृंदावन की स्थिति भी देखते होंगे, आप गोवर्धन परिक्रमा की स्थिति देखते होंगे कि पिछले 5 सालों में जो सुधार हुआ है सभी श्रद्धालु और आने वाले आगंतुक उसकी प्रशंसा करते हैं। जो योगी जी ने कार्य किए हैं वो निरंतर और प्रयासरत हैं और अच्छे कार्य हो इसमें लगे हैं। निसंदेह ब्रज में कार्य हुए हैं, कोई दोहरा नहीं, लेकिन यमुना का जब तक जल शुद्ध नहीं होगा तो यमुना के घाटों की भी कोई शोभा नहीं है। तो जल शुद्धिकरण का भी लगे हुए हैं, लोगों में जागरूकता है, उसके अलावा एसटीपी प्लांट लगे, तो जितने भी प्रयास हो सकते हैं माननीय मोदी जी का जो जल गंगा मिशन है, स्वच्छ गंगा यमुना बने, उस मिशन पर माननीय मोदी जी लगे हुए और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। योगी जी भी उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए लगातार लगे हुए। डबल इंजन की सरकार अभी यमुना में गिरने वाले नालों को नहीं रोक पाई है। तो कोई प्रयास है उस पर, नाले रुक नहीं सकते लेकिन उनका पानी स्वच्छ होकर यमुना में आए ऐसा प्रयास है और आप निश्चित मानो ये काम निश्चित तौर पर होगा। पोंटा साहब से आए विकास बालिया ने कहा कि सबसे पहले तो आम जनता को ये संकल्प लेना होगा कि हम खुद जागरूक हों और यमुना जी को स्वच्छ करने का संकल्प लें, उसके बाद ही हम सरकार से कोई उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे अधिकारियों को गंभीरता से अपने दायित्व के बारे में मंथन करना चाहिए, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उनका ईमानदारी से पालन करें और यमुना शुद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमें विशेष कृपा प्राप्त हुई कि हम इस यमुना छठ महोत्सव पे मथुरा नगरी में अपने कुछ हिस्सेदारी उसमें कीर्तन में और जो पूजा हुई अर्चना हुई इसमें दे सके। और इसमें मैं सभी से सिर्फ ये विनती करना चाहूँगा कि यमुना नो डाउट कोई शक नहीं है कि हमारी माँ हैं, कुछ लोग इसको माँ बोलते हैं, कुछ इसको बेटी बहन बोलते हैं और कुछ की पुत्री भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि जीवन दायिनी यमुना है और इसको मैला भी हम ही करते हैं, तो सबसे बड़ा दायित्व सरकारों से भी पहला दायित्व जो है हम सब जन का है कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि इसमें यमुना को दूषित ही ना करें। जैसे कोरोना काल में यमुना जी अपने आप ही स्वच्छ हो गई थी, निर्मल हो गई थी, क्योंकि आम जनता का उसमें कचरा डालना कम हो गया था। तो मैं सबसे ये विनती करूँगा कि इसमें यमुना जी में कचरा कम से कम डालें और उसको प्रदूषित कम से कम करें। लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है कि जितने भी नदी नाले हैं उनका सारा फैक्ट्री हुआ कचरा सब यमुना में आ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इनमें ये न प्रवाहित किया जाए, लेकिन हो रहा है और सरकार दावे करती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती। सर देखिए, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, यानी कि सभी लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं कर रहा है। तो कर्तव्यों की बात सिर्फ सरकार की कर्तव्य की अगर हम कहते रहेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा सरकार के लिए भी। तो मैं तो यही चाहूँगा सरकार का नो डाउट, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे वो, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता की आवाज़ बने वो, और चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या चीफ जस्टिस हों या ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मुख्य जज हैं, सबसे मेरी यही उपेक्षा है कि वो यमुना में आपने कानून तो इतने बना दिए, इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको जगाओ, उनको उठाओ कि वो इम्प्लीमेंट भी करा पाएँ उन कानूनों को। कुछ विभाग तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बने हुए हैं, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे और करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं यमुना शुद्धि पर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जैसे कार्य कर रहे हैं, तो गंगा जी जो हैं वो धर्म की देवी हैं और यमुना जी जो हैं वो कर्म की देवी हैं, ऐसा हमको बताया गया है, और सरस्वती माँ जो हैं वो ज्ञान की देवी हैं। तो हमें जब इन तीनों का घर्षण होता है तो हमारे को ज्ञान की प्राप्ति या हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं रूप से, जनता तो है ना, हिंदू तो है ना, कहीं ना कहीं उनके मन में किसी भी रूप में, उनका बच्चे तो इस पानी को ही पी रहे हैं ना, चाहे वो ग्राउंड वाटर से पी रहे हैं, कहीं से पी रहे हैं, तो क्या उनको लाज नहीं आ रही? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यमुना में इतनी प्रदूषण हो गया है? तो मेरी सिर्फ सरकार के उन लोगों से जो सीट पे बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, जिनके पास हाथ में कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, पावर भी है और वो कर भी सकते हैं, तो उनसे विनती है, नम्र निवेदन है,
चरणों में हाथ जोड़ के विनती है कि वो कृपया अपने फ़र्ज को, अपनी ड्यूटी को, उसकी वैल्यू को समझे। थोड़े दिनों का टाइम मिला है, ये जिस पोस्ट पे आप बैठे हो ना, थोड़े दिनों के लिए बैठे हो, आपसे विनती है उस पोस्ट की वैल्यू करो। आप वहाँ पर वो कार्य करो जिस पोस्ट पे आपको बिठाया गया है। यमुना में प्रदूषण को दूर करो। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संयोजक और यमुना प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर मथुरा के निवासी यमुना पुत्र रंजीश महेश पाठक ने इस पूरे विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी और अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि हथनी कुंड से मथुरा तक शुद्ध यमुना जल लाने की परियोजना है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार उन्हें जल्द अप्रूवल दे देगी तो वह इस कार्य को शुरू कर देंगे। उन्होंने तो सरकार से ये भी कहा कि सरकार उन्हें इस परियोजना पर कार्य करने का टेंडर दे और उसके लिए हमें पैसा भी नहीं चाहिए। बावजूद इसके 211 करोड़ की परियोजना को 2 साल के भीतर ही साकार करके दिखा देंगे। हमने एक 222 करोड़ की एक योजना बनाई है जिसमें फेज़ 1 में हम लोग हथनी कुंड से पानी को टैप करके और ईस्टर्न यमुना कनाल 180 किलोमीटर्स, 110 किलोमीटर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और फिर बैलेंस अबाउट 70 किलोमीटर्स हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से उसको राया कट पे ला करके और यहीं पर विश्राम घाट पर हमारा मन है कि 350 या 380 किलोमीटर की पाइपलाइन 121 करोड़ में बनती है। 1 लाख लीटर पर डे इसमें पानी आता है। विश्राम घाट पर ला करके बढ़िया एक इसका हमने प्रेजेंटेशन दिया था, आपको शेयर कर देंगे। तो हमारा ये है कि देखिए, आप इस जल का जब करोगे, जो करोगे, कब करोगे, 3,900 करोड़ अभी सैंक्शन हुआ है, पहले हज़ारों करोड़ हो चुका है। आप करिए, सरकार करे जो सरकार को करना है, मनुष्य करे जो उसको करना है। हम आत्मनिर्भर हैं। हमें पता है कि जब कोई बीमार होता है उसको एक ड्रिप की आवश्यकता होती है। हम इंजेक्शन कब तक देंगे? हम माँ के लिए एक ड्रिप लेकर के आ रहे हैं, वो ड्रिप का काम करेगी। फर्स्ट फेज़ जैसा मैंने कहा हथनी कुंड से मथुरा। सेकेंड फेज़ में क्योंकि 4 धाम ऑल वेदर रोड बन रही है, सेकेंड फेज़ में हम लोग वहीं से लेकर के यमुनोत्री ले जाएंगे। यमुनोत्री का जल 1 लाख लीटर पर डे हमारा एम है, हम यहाँ पर लेकर के आए। गोपाल की सेवा हो, उस जल से लोगों को यमुना का पान मिले। क्योंकि आप कितना भी पानी को रिसाइकिल कर लो, सिंगापुर की टेक्नोलॉजी ले आओ, बट वो पानी रिसाइकिल्ड ही आएगा। आप गंगा जल को लेकर के नहीं हो सकता, आप उसका तत्व बदल जाता है। आप अगर पानी पियोगे, अब आपका पसीना निकलता है, उसको लेकर के महादेव पर चढ़ा दोगे क्या और कहोगे मैंने गंगा जल पिया? नहीं। आप यहाँ पर आपका जो जितना भी मलमूत्र और केमिकल्स और टॉक्सिन्स आपकी इंडस्ट्री छोड़ती है, वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, आप उसको ट्रीट करिए। आप उसको ट्रीट करके यमुना को आप बेदेबल वाटर बना सकते हैं, मतलब जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। आप ड्रिंकेबल नहीं बना सकते, पोर्टेबल वाटर ये यमुना का जल कोई भी नहीं बना सकता। तो हमको गोपाल को क्या देना है, हमें ये सोचना है। श्रद्धालुओं को हमको क्या देना है। मथुरा में 35 से ज़्यादा मुख्य मंदिर है और 5,000 से ज़्यादा मंदिर हैं। धर्म की नगरी है, इतने सारे मंदिर हैं। कृष्ण जन्मभूमि है। जब गोपाल का जब जन्म होता है, अब कौन सा जल डालोगे उस पर? हर बार क्या लेकर के आओगे? जब जल यहाँ पर अवेलेबल होगा, कुछ जल आपका आचमन करोगे, कुछ जल माँ यमुना में जाएगा। तक आपका ये प्रोजेक्ट जो आपका है ये फर्स्ट फेज़ 3 इयर्स का प्लान है, जिसमें 12 महीने हमारा प्लान है कि हम लोग अपनी DPR रेडी करके सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेकर के, इसमें अप्रूवल्स हमको 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लेना है, जिसमें से 5 तो सिर्फ यूपी की हैं, बिकॉज हम यूपी में ही कर रहे हैं। यूपी में आपको पता है कि बड़ा अनुकूल है वातावरण इन सब चीज़ों के लिए। और हम सरकार से तो ये भी ऑफ़र कर रहे हैं आपके माध्यम से, अगर आप पहुंचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर सोसाइटी को, और आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हमको दे दो कि हमने तुमको सैंक्शन किया, परमिशन दिया, हम पैसे नहीं देंगे, पैसे हम इकट्ठा करेंगे, बट आप पहले अप्रूवल दे दीजिए। हम फंड भी ले आएंगे, हम ये पाइपलाइन भी ले आएंगे, हम जल भी ले आएंगे। सो अ कॉन्ट्रैक्ट विथ नो पेमेंट।